अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ मेंटोर। आज हम सेकेंड ईयर की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के हम पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। एक कोई भी फंक्शन है अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लें और वापस फिर से उसकी इंटीग्रेशन लें तो वो वापस किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन, अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव लो और वापस जब दोबारा से उसकी इंटीग्रेशन लेंगे हम, तो वो वापस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगी। अब हम आगे इसके फार्मूलाज देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसकी कोई भी पावर है, अगर वो पावर में है और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की पावर जो n है उसके साथ n+1 और उसके डिवाइड में n+1। मतलब अगर कोई फंक्शन है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है और उसकी पावर भी है, तो उस फंक्शन में एक ऐड होगा और नीचे नंबर हमारे पास ऐड होंगे, नंबर के साथ 1 ऐड होगा। और हमारे पास जो n है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो -1 आया तो यहाँ 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और प्लस सी जो होता है ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, कोई भी नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है कि अगर कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन के अगर नीचे हमारे पास फंक्शन है, मीन्स अगर डिवाइड में हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ऊपर उसका अगर डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव कैसे शो होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो उसकी हम इंटीग्रेशन कैसे लेंगे। उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब जो फंक्शन होगा वो वापस एज इट इज़ आ जाएगा और उसके साथ क्या लग जाएगा, लॉग और प्लस कांस्टेंट सी। और हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हम आगे करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब नेक्स्ट फार्मूला है कि अगर हमारे पास कोई भी ई है, ई मींस एंटी लॉग, ई के ऊपर अगर एफ ऑफ एक्स है और ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका जो एंटी लॉग होगा वो वापस एज इट इज़ ई एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और कांस्टेंट हमारे पास इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन की जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसके आगे प्लस सी आ जाएगा, एनी कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आ जाता है ए मीन्स कोई भी कांस्टेंट। ए का मतलब है कोई भी कांस्टेंट, मीन्स 2, 3, 5 एनी कांस्टेंट। ए की पावर एफ ऑफ एक्स मीन्स अगर किसी भी कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी 1 लॉग ऑफ ए, मीन्स डिवाइड में लॉग ऑफ ए। ये जो ए है ये डिवाइड में जाएगा लॉग के साथ और ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेजर फार्मूलाज हैं जो आगे सब एक्सरसाइज में जो भी हम इंटीग्रेशन के करेंगे उन सब में ये फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो चले हम इन फार्मूलाज को देख लेते हैं। फर्स्ट है कि अगर हम इंटीग्रेशन लें 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए हमारे पास कोई भी ऐसा कांस्टेंट हो सकता है, 2, 3, 5, 8, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो सकती है, √3, √7, ऐसे इस तरह से कोई भी वैल्यू होगी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स होगा, तो वो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/a मीन्स जो भी कांस्टेंट होगा वो tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। ऐसी कोई भी वैल्यूज़ इस तरह का अगर फॉर्म होगी तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। इसी तरह नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए यहाँ पे भी हमारे पास ए जो है वो सब कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे ए की जगह 1 होगा तो ये यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एक्स सिंपल सिर्फ हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी। इसी तरह इसकी जो हमारे पास होगी वो आएगी, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो समझ उसका है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी कॉस इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। ये हमारे पास इसकी फॉर्म है। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका जो डेरिवेटिव है वो है लॉग ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट ये हमारे पास इन 3 के फार्मूलाज आ गए इस टाइप के। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x डी ऑफ x। ये वाला हमारे पास कॉमन है, ये काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ होता है कि 1/x अगर आए यहाँ पे मींस पावर अगर 1 होगी तो उसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ x। अगर यहाँ पे इसकी पावर 2 है या उससे ग्रेटर है तो फिर हमारे पास
पावर रूल का फार्मूला यूज़ होगा। इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, c मीन्स कोई भी कांस्टेंट, वो आपके पास 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होती है x। और अगर सिंपल अगर 1 है तो उसकी इंटीग्रेशन भी क्या होगी, x होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे d ऑफ x हो तो वो भी उसकी भी इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। अगर 1 की जगह सिर्फ सिंपल x भी लिख दें, d ऑफ x भी हो तब भी इंटीग्रेशन x होगी, या कोई कांस्टेंट होगा तब भी इंटीग्रेशन x होगी। अब नेक्स्ट हमने ये फार्मूला पीछे भी पढ़ा था कि e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x। उसमें ये था कि यहाँ पे x के साथ e की पावर f ऑफ x था और साथ में उसका डेरिवेटिव होगा, तब वो फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे सिंपल फंक्शन नहीं है, इसके ऊपर कोई भी मीन्स फंक्शन नहीं है, सिर्फ सिंपल e की पावर x है, तो वो वापस एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह हमने x की पावर n अगर x के ऊपर कोई भी वैल्यू है, 4, 8, कोई भी वैल्यू सिंपल है विदाउट फंक्शन है, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। जो हमने पीछे वाला फार्मूला किया था उसमें ये था कि अगर आपके पास फंक्शन होगा तब वो फंक्शन वाला फार्मूला यूज़ होगा, वरना ये सिंपल फार्मूला यूज़ होगा। a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a आ जाएगा। यहाँ पे एक वो जो हमने इसमें आपको कंपैरिजन बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, कि देखें जो a की पावर x है वो और जो हम लोगों ने वहाँ पे किया था उसमें फ़ंक्शन था, तो जब फंक्शन वाला होगा तो वो फंक्शन वाला फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन अगर विदाउट फंक्शन है, सिंपल x है ऊपर, तब हमारे पास यहाँ पे जैसे एक कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसके साथ यहाँ पे x है तो सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। और अगर आप मुझे बताना, अगर आपको इन फार्मूलाज़ की डिटेल चाहिए या इनको सॉल्विंग, इनका पूरा प्रॉपर सॉल्व करना हो, तो मैं आपको ये अलग वीडियो बना के ये सारे फार्मूला सॉल्व करना सिखा दूँगी, आपको ट्रिक्स बता दूँगी कि कैसे आपने इन फार्मूलाज़ को याद रखना है। एक्सरसाइज 3.1 एवल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल। इसका क्वेश्चन 1 है x² माइनस 3x प्लस 9d ऑफ x। हम इन सबको पहले अलग अलग इंटेग्रल में लिखेंगे, x² d ऑफ x, फिर माइनस कांस्टेंट जो है ये बाहर लिखेंगे, x d ऑफ x प्लस 9 बाहर लिखेंगे, और यहाँ पे d ऑफ x। यहाँ पे 9 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे इसको बाहर लिख के सिर्फ d ऑफ x अंदर लिखेंगे इंटेग्रल में। अब हमने जो पीछे फार्मूला पढ़ा था कि पावर हमारे पास जब यहाँ पे x के कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी इंटेग्रल, जब हमारे पास इसका ओपन होगा। तो x² है तो इसका n+1 मीन्स n क्या है हमारे पास 2 + 1, और डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, n+1 मीन्स 2 + 1 माइनस 3। अब यहाँ पे x की पावर हमारे पास क्या है, 1 है, तो x की पावर 1 + 1, एक 1 ये और 1 फार्मूला के डिवाइडेड बाय n+1 मीन्स 1 + 1 प्लस 9। अब यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमेशा हमारे पास इंटीग्रल जो होता है वो होता है x। जैसे हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था, ऐसे ही कांस्टेंट का इंटीग्रल x होगा। इसके बाद और यहाँ पे प्लस c, हमारे पास जब सारे इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे इन पे, प्लस c एनी कांस्टेंट। x की पावर 2 + 1 x की पावर 3 डिवाइड 2 + 1 3 माइनस 3 x की पावर 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9x प्लस c। इसको अब हम लोग अलग से भी क्वेश्चन को एक ठीक वे से हम करेंगे। x की पावर -3 माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट्स अलग लिखेंगे और वेरिएबल अलग लिखेंगे, प्लस 9x प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल y है। होगा बिल्कुल सेम एज इट इज़। dy को हम यहाँ अंदर सबके साथ अलग अलग इंटीग्रल हम लिख लेंगे, y² dy प्लस कांस्टेंट बाहर 8 इंटीग्रल y
डी वाई प्लस अंडर रूट 2 डी वाई। यहाँ पे सेम पावर 2 है, एक ऐड होगा, फार्मूला लगेगा n+1 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस 8 y 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव y होगा प्लस c y 2+1 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 y प्लस c। इनको अलग अलग लिख लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 3 y की पावर 3 प्लस 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 y प्लस c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 हमने ये लिख लिया है, इसको हम इसी सेम एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे dy को अंदर अलग अलग इंटेग्रल में लिख लेंगे। अंडर रूट y dy प्लस इंटीग्रेशन 1/y स्क्वायर dy। गलत कर दिया। जो अंडर रूट है वो इक्वल होता है 1/2 के, तो यहाँ पे हम अंडर रूट की जगह हम लिख देंगे 1 डिवाइड 2 dy प्लस, अब ये हमारे पास नीचे है y स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हम y स्क्वायर है तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे, तो y की जब नीचे है तो प्लस में है, ऊपर आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस हो जाता है dy। जैसे अगर हमारे पास ऊपर वैल्यू हो और हम उसको नीचे लेके जाएं तो वो हमारे पास साइन चेंज कर देती है, हम अगर उसको रिवर्स करें। अब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, y की पावर 1/2, हमारे पास ये 1/2 क्या है, ये एक n है, फंक्शन है, उसके ऊपर n है, तो हमारे पास n+1 हो जाएगा डिवाइड 1/2 प्लस 1, एक हमारे पास n में 1 ऐड हो जाएगा। सेम y की पावर -2 है, तो -2 में 1 -2 भी तो एक n, हमारे पास n की ही वैल्यू है ना, नंबर ही है, तो इसमें भी हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड में -2 प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट। 1/2 प्लस 1 क्या होता है, y की पावर 3/2, 3/2 नीचे भी आ जाएगा, प्लस y की पावर -2 प्लस 1, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -1 डिवाइड में भी -1 प्लस c। अब हमारे पास 3/2 है, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, रिवर्स करेंगे ये जब, तो हमारे पास 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 y की पावर 3/2, ये माइनस प्लस है तो प्लस माइनस y की पावर -1 प्लस c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 है 4 + x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब भी हमारे पास ऐसे फार्मूलाज होंगे तो हम उन फार्मूलाज़ को ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। अगर यहाँ इसका डेरिवेटिव होता 2x होता या तो तब हम यहाँ पे इसका होल पावर का फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो इसलिए हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे। हमारे पास a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, वो हमारे पास क्या होता है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे ये a है और ये b है, इसका 4 का स्क्वायर प्लस 2 4 8 ab 4x स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर का
होल स्क्वायर और बाहर डी ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास ये ए की वैल्यू थी और ये बी की वैल्यू थी। फार्मूला सिंपल ओपन किया है। इसके बाद 16 प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2 2 ज़र 4 डी ऑफ एक्स। अब हम इनको अलग इंटेग्रल में लिखेंगे। 16 डी ऑफ एक्स प्लस 8 इसमें हमारे पास जो 16 होगा ये बाहर आ जाएगा और हम सिंपल डी ऑफ एक्स लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर 4 डी ऑफ एक्स। अब 16 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा x प्लस 8। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसमें पावर एक ऐड होगी 2 + 1 3। अब मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ 3 डिवाइडेड बाय 3, नीचे उसका n+1 हो जाएगा। इसी तरह सेम x की पावर 4 में 1 ऐड होगा तो 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। पास क्वेश्चन 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। हमारे पास क्या है, ये दो ब्रैकेट्स है। इन ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना है। ब्रैकेट यहाँ पे फर्स्ट 1 को पूरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस x इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 - x स्क्वायर के साथ, फिर प्लस इस x को मल्टीप्लाई किया 1 - x स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ 1 - x स्क्वायर प्लस x को 1 से किया x आ गया, यहाँ पे x का क्यूब आ गया, पावर्स आपस में ऐड होगी। इसके बाद हमने सब इंटेग्रल्स को अलग अलग लिखा। डी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस एक्स डी ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटेग्रल x होता है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास पावर फार्मूला लगेगा कि पावर 2 है तो 2 + 1 3 डिवाइड 3 प्लस यहाँ पे x है तो x का हमारे पास जो पावर फार्मूला सेम ऐसे ही लगेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब है तो 3 में 1 ऐड होगा, 4 डिवाइड में भी 4 प्लस c। जैसे नीचे भी हम लोग ने n+1 हमने करना होता है। अब इन सबको एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। x माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स 4 प्लस c। ये हमारे पास क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का है। इसमें हमने क्या करना है, सेम x की पावर 1/2, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 हमने लिखा, प्लस 1/2 और यहाँ पे भी अंडर रूट की वैल्यू लिख ली पावर में 1/2 डी ऑफ एक्स। अब हम अलग से इंटेग्रल को लिखेंगे दोनों को और यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर लिख लिया। यहाँ पे देखें नीचे है 1/2 प्लस में, ऊपर जाएगा तो ये प्लस जो होगा ये माइनस में आ जाएगा। और ये हमारे पास x की पावर 1/2 का इंटेग्रल 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 + 1, यहाँ पे 1/2 + 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2। सेम हमारे पास नीचे भी ऐड होगा तो 3/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1/2 को माइनस 1/2 में 1 हमारे पास ऐड करें तो माइनस 1/2 ही आता है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम एज इट इज़ है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेम था। यहाँ पे अंडर रूट एक्स हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, हम 1/2 लेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी अंडर रूट की वैल्यू लिखी। अब x की पावर 1/2 इनको अलग अलग इंटेग्रल में लिखा और x की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो वो 3/2 हो जाएगा और नीचे डिवाइड में भी 3/2, क्योंकि नीचे जो पावर होती है वो नीचे भी ऐड होती है। प्लस 1/2 यहाँ पे माइनस 1/2 में जब प्लस करेंगे 1, माइनस 1/2 में जब 1 ऐड होगा तो वो इक्वल आएगा 1/2। तो नीचे भी 1/2 और ऊपर भी 1/2 प्लस c कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास दोनों इंटीग्रल्स ओपन हो गए 2। अब ये हमारे पास 3/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। x की पावर 3/2 प्लस 1/2, ये क्वेश्चन का यहाँ पे 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस c
2/3 इसको हम लोगों ने सही हम लोगों ने करके लिखना है। तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है ई की पावर 4x माइनस ई की पावर -1 प्लस 1। इसको पहले हम सबको अलग अलग लिख लेंगे। ई की पावर 4x डी ऑफ एक्स माइनस, अब देखें ये जो हमारे पास -1 है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे -1 है। अगर यहाँ पे साथ कोई वेरिएबल होता, एक्स होता, एक्स के, तब हम इसको कंसीडर करते। अब हम इसको एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ई की पावर -1 को बाहर रखेंगे और अंदर डी ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ पे 1 डी ऑफ एक्स। अब हमारे पास इस ई को जो है वो सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो हमने जो फार्मूला किया था, हमारे पास फार्मूला था कि अगर हमारे पास ई की पावर एफ ऑफ एक्स हो और साथ में उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो डी ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ई की पावर वापस एफ ऑफ एक्स की। एक ये मेथड है हमारे पास इसको सॉल्व करने का, और एक दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का। आंसर दोनों में हमारे पास सेम आएंगे। एक हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है ई की पावर एफ ऑफ एक्स है, तो अगर हम उसका इंटेग्रल लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वापस एज इट इज़ ई की पावर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। और उसके डिवाइड में हमारे पास होगा डेरिवेटिव, हम लेंगे डी बाई डी ऑफ एक्स। इस फंक्शन का हम क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। मैं दोनों मेथड से आपको सिखा दूंगी, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर लें। अब हम ई की पावर 4x को पहले अलग से फर्स्ट मेथड से और सेकंड मेथड से मैं समझा देती हूँ, ताकि आपको जो इजी लगे आप उससे कर लें, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ई की पावर 4x dx, अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास ऊपर फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 4x। 4x हमारे पास फंक्शन है। अगर हम 4x का डेरिवेटिव लें, 4x का अगर हम डेरिवेटिव लें डी बाई डी ऑफ एक्स, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो 4 तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और x का डेरिवेटिव, हमारे पास डेरिवेटिव में क्या होता है, एक हमारे पास माइनस होती है n-1, तो हमारे पास 1 यहाँ से हमारे पास 1 - 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 0, तो मीन किसी की पावर 0 1, तो हमारे पास 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 4। तो हम यहाँ पे 4 बनाएंगे। हम 4 कैसे बनाएंगे, अगर हम 4 को यहाँ मल्टीप्लाई भी करें और साथ डिवाइड भी करें, तो वो हमारे पास फिर वापस ये आपस में कट के वापस ई की पावर 4x ही बन जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्योंकि 4x का डेरिवेटिव क्या है 4, तो हमारे पास जो 1/4 है इसको हम एज अ कांस्टेंट लेंगे और इसको हम बाहर ले लेंगे, और ई की पावर 4x और मल्टीप्लाई 4 इंटू डी ऑफ एक्स। अब ये देखें हमारे पास फंक्शन आ गया है, ई की पावर फंक्शन हमारे पास क्या है 4x, और 4x के साथ हमारे पास उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है 4 इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमारे पास फार्मूला हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास फंक्शन है ई एफ ऑफ एक्स और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही जो ई है ये, और इसके ऊपर जो इसका फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन क्या है 4 ऑफ एक्स और प्लस सी। ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट मेथड। अब हम करते हैं यहीं से सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमारे पास क्या है, ई की पावर 4x dx। सेकंड मेथड में हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास फंक्शन है ई की पावर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी ई की पावर एफ ऑफ एक्स, और नीचे हमारे पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई की पावर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो ई की पावर 4x डिवाइड में हमारे पास डेरिवेटिव का हमारे इसका क्या आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा, 4x का डेरिवेटिव प्लस सी। ई की पावर 4x
अब 4x का डेरिवेटिव ऊपर मैंने आपको निकाल के दिखाया था। 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 प्लस c। तो यहाँ पे हमारे पास वापस वही आंसर आ जाएगा 1/4 e की पावर 4x प्लस c। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन पे हम जाते हैं दोबारा, तो e की पावर 4x डी एफ एक्स का माइनस ई डी ऑफ एक्स और डी एफ एक्स। अब हम इनकी इंटेग्रल देखें। e की पावर 4x की इंटेग्रल यहाँ पे फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों में सेम आई है 1/4 e की पावर 4x प्लस c। अब इसकी तो इंटेग्रल आ गई है हमारे पास, जिसकी आई है हम लोग e की पावर 4x डी ऑफ एक्स की इंटेग्रल लिखते हैं 1/4 e की पावर x। अभी हम c इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास पहले इन दो की इंटेग्रल लिख के फिर हम c लिखेंगे माइनस e की पावर -1। अब देखें यहाँ पे ये e की पावर -1 हमारे पास कांस्टेंट था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मतलब d ऑफ x के साथ 1 है, तो 1 का इंटेग्रल क्या होगा x प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास d ऑफ x का इंटेग्रल क्या होगा x। अब हमारे पास सबके इंटेग्रल्स हो गए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस c, और ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन 8 है e की पावर 9/2x प्लस 1/x dx। इनको हम अलग अलग इंटेग्रल में लिखा। अब इनमें दो फार्मूलाज यूज़ होंगे, एक e की पावर f ऑफ x d ऑफ x में ये फार्मूला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इजी वे है, तो आपको जो सही लगे आप वो करें। e की पावर f ऑफ x डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल f ऑफ x प्लस c, एक ये, और इसमें 1/x dx। अगर देखें इसको, अगर हम इसमें सिंपल फार्मूला लगाएं, अगर हम इस पर पावर रूल लगाएं, तो यहाँ पे देखें x की पावर -1 ऊपर जाएगा d ऑफ x। अब हमारे पास पावर रूल क्या कहता है कि इसमें 1 ऐड होता है, तो -1 प्लस 1 d ऑफ x। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी -1 प्लस 1 0 d ऑफ x। जब इसका इंटेग्रल इंटेग्रल जब इसका रिमूव होगा, तो -1 में जब होगा ये, इसलिए इसमें ये फार्मूला नहीं यूज़ होगा, पावर रूल नहीं यूज़ होगा। इसमें हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, नीचे हमारे पास क्या है f ऑफ x और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। देखें x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अगर हम डेरिवेटिव लें सिंपल x का, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब ये हमारे पास होगा तो हमारे पास इसका फार्मूला, इसका हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, log ऑफ f ऑफ x, मतलब f ऑफ x प्लस c। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। e की पावर f ऑफ x क्या है 9/2x। अब नीचे इसका 9/2x का हम क्या लेंगे, डिफरेंशियल 9/2x प्लस, अब 1/x का हमारे पास इंटेग्रल क्या होगा, यहाँ पे क्या है फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो log ऑफ, देखें यहाँ पे f ऑफ x हमारे पास क्या है x का डेरिवेटिव होता है 1। तो इसका अगर नीचे फंक्शन हो और उस ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसका हमारे पास इंटीग्रेशन होती है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ x प्लस c। ये आप याद भी रख लें कि अगर हमारे पास 1/x है तो उसका इंटेग्रल हमेशा क्या होगा, log ऑफ x होगा। e की पावर 9/2x डिवाइडेड बाय 9/2 कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशियल क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस log ऑफ x प्लस c। अब 9/2 है, ये जब ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 9 e की पावर 9/2x प्लस log ऑफ x प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन 8 का। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है x e की पावर x स्क्वायर। हम इसको पहले e की पावर x स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और x को बाद में, क्योंकि ये हमारे पास वही फार्मूला यूज़ हो जाएगा हमने जो फार्मूला किया था e की पावर f ऑफ x f। हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा e की पावर f ऑफ x f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x डी एफ एक्स, क्योंकि हमारे पास इसका फार्मूला हमारे पास ये e की पावर f ऑफ x x स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या आता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर लें तो 2x, हमारे पास x है ना यहाँ पे, तो हम इस पर यही फार्मूला यूज़ करेंगे e की पावर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे,
एक्स के साथ इंटू डी ऑफ एक्स। अब ये 1/2 हम एज अ कांस्टेंट ले लेंगे और इसको हम बाहर रख लेंगे। 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर 2x डी ऑफ एक्स। इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हम लोगों के पास बन गया है ई की पावर एफ ऑफ एक्स फंक्शन और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? जब आपके पास फंक्शन हो और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आपके पास आंसर इक्वल आता है वापस वही ई की पावर फंक्शन के, ई की पावर फंक्शन एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमारे प्लस सी कांस्टेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 10 है 5 की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। इसके हमारे पास देखें 5 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का फार्मूला है ए की पावर एफ ऑफ एक्स एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव है तो उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखें 5 की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसके यहाँ पे 1 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर एक्स और साथ उसका फंक्शन 1 इंटू डी ऑफ एक्स, ये इक्वल होगा 1 log ऑफ ए मीन्स 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ ए की ए क्या है हमारे पास यहाँ पे? कांस्टेंट 5 और वापस ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा 5 की पावर फंक्शन एक्स और प्लस सी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है 7 इंटू 7y डी वाई। अब देखें यहाँ पे भी वही वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 7y है, तो 7y का डेरिवेटिव हम जब लेंगे तो 7 इंटू डी ओवर डी वाई और y इक्वल टू y का डेरिवेटिव 1 × 7 तो 7 आना चाहिए। हम इसको 7 यहाँ पे बनाएंगे। 7 कैसे बनेगा? 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। किसी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करें वापस करके वापस वही चीज़ आ जाती है, इसलिए हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद 1 डिवाइड बाई 7 ये हमारे पास कांस्टेंट के तौर पर यूज़ होगा, तो इसको बाहर रख लिया। यहाँ पे हमारे पास 7 की पावर 7y मल्टीप्लाई 7dy। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन बन गई। फंक्शन ये हमारे पास क्या है? ए की पावर फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्रॉस फंक्शन का डेरिवेटिव 7y का क्या आता है? 7dy। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ये वाला 7 जो कांस्टेंट है 7 इंटू 7 की पावर 7y जो ए की पावर एफ ऑफ एक्स पूरा जो है हमारे पास जो होगा वो सारा एज इट इज़ आ जाएगा प्लस सी। इसको हम लोग सही से करके लिखेंगे। 7 को 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 इंटू 1/log ऑफ 7 की पावर 7y प्लस सी। तो हम इसको ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 x³ प्लस 1/2x माइनस 1/x³ डी ऑफ एक्स। इन सबको अलग अलग इंटेग्रल में लिख लिया। इसके बाद x³ का हमारे पास x³ का इंटेग्रल क्या होगा? इसमें पावर रूल सेम लगेगा। x3 + 1 4, यहाँ पे x की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1। इसी तरह 1/2। अब मैंने पीछे भी बताया था कि हमारे पास जब भी 1/x होगा तो इसका इंटेग्रल क्या होगा? log ऑफ x होगा 1/x का इंटेग्रल माइनस। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, तो अब ये क्योंकि यहाँ पे पावर है तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। -3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पे x की पावर -3 में हम लोग पावर क्या करते हैं? डेरिवेशन इंटीग्रेशन में हम पावर ऐड करते हैं। -3 + 1 तो -2 आ जाएगा। x की पावर -2 और इसी तरह नीचे भी -2 + c। नेक्स्ट हमारे पास वही 1/4 x की पावर 4 प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1/2 x की पावर -2 प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 13 आ जाता है। ये अब दूसरी टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं। देखें इसमें क्या है? 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 3। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, अगर हम इसको देखें कि अगर हमारे पास ये हम सिंपल जो अगर फार्मूला देखें इसमें लगता है या नहीं लगता। x² + 3 का अगर डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा? वो सिंपल आएगा 2x आएगा। जबकि ऊपर हमारे पास 2x तो है क्योंकि 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x + 0
होना चाहिए था हमारे ऊपर, तो यहाँ पे सिंपल पावर का फार्मूला लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है और उसका डेरिवेटिव ये है, जबकि ऊपर हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 है, तो इस पे पावर रूल नहीं लगेगा। इस पर हम दूसरे मेथड से करेंगे। 2x को अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको अलग से लिख लिया और इसको हमने अलग से लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास बन रहा है फार्मूला 2x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 2x प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब आपके पास फंक्शन हो और उसके ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ f ऑफ x के इक्वल। मीन्स हमने जो फार्मूला किया था उसमें हमारे पास क्या था कि f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास फार्मूला था। तो हमने ये फार्मूला लगाया कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे log ऑफ। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फार्मूला लगेगा। इसमें क्या है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू फार्मूला है। यहाँ पे अब हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला लगेगा। tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन इक्वल होती है tan इनवर्स ऑफ। अब हमारे पास क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगी, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल होता है 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी। तो अब देखें tan, अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 है, यह जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्क्वायर में होनी चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे स्क्वायर में बनाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे बनेगा, अब अगर हमारे पास यहाँ पे 3 के ऊपर अंडर रूट लगा के उसका होल स्क्वायर करें तो वो वापस 3 के इक्वल ही आता है। ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो वापस 3 ही आएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख के ए स्क्वायर बनाएंगे, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे ये तो होगी थी इंटीग्रेशन सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसमें ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर ए। 1 ओवर ए का मतलब है 1 डिवाइड अंडर रूट 3, फिर tan इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 प्लस सी। ये हमारे पास क्वेश्चन 13 का आंसर आ गया है। जेड का डेरिवेटिव लें तो वो ये होता है, हमारे पास जो डेरिवेटिव होते हैं वो इन्वर्स होते हैं, अगर हम उनका इन्वर्स कर लें तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है। हमने ये पीछे डेफिनेशन में भी किया था। तो इसका मतलब है कि tan इन्वर्स ऑफ जेड का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा 1 ओवर 1 प्लस जेड, और अगर इसका इंटीग्रेशन लें तो वो ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों मैच करें तो हम यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे इसमें इसकी जो पावर है इसको हम किसके इक्वल ऐड कर लिए यू के, यू इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जेड। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे यू, हमने कोई भी एक नंबर हम लोगों ने खुद से वेरिएबल हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया कि यू आप यहाँ डी रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। यू इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जेड। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो
था कि ई की पावर यू जो होता है इसकी इंटीग्रेशन वापस ई की पावर यू ही आती है प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब हम यहाँ पे वापस वो यू पुट कर देंगे, यू की वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लोग ने लेट हमने क्या लेट किया था, ई की पावर यू किसके इक्वल लेट किया था, टेन इनवर्स ऑफ जेड के प्लस ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। बस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे सॉल्व किए थे पावर रूल वाले। इन सब के इंटेग्रल अलग अलग करके लिख लिए, एक्स की पावर 3/2 dx, ई की पावर 3x dx और एक्स की पावर 0। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे 3/2 में अगर हम 1 ऐड करें, 3/2 में 1 ऐड करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5/2। तो यहाँ पे x की पावर 5/2 पावर में भी जाएगा और डिवाइड में भी होगा। इसी तरह ई की पावर 3x, ई की पावर 3x हमारे पास उसका इंटीग्रेशन वैसे ही एज इट इज़ इंटीग्रेशन आ जाएगी, जो फंक्शन है वही आ जाएगा। और नीचे हम 3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 3 × 1 × 1 आ जाएगा प्लस। अब देखें किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, तो x की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है dx। अब ये 5/2 है तो इसको हमने ऊपर लेके गए तो 2 / 5 आ गया, x की पावर 5/2 प्लस 1/3 ई की पावर 3x। अब dx का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल x का डेरिवेटिव हम लोग 1 का डेरिवेटिव x प्लस कांस्टेंट c, ये हमारे पास क्वेश्चन 15 का आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, 3x² + 2x और साथ में x³ + x² + 9 की पावर 5 d(x). अब देखें ये हमारे पास बड़ा फंक्शन है, इसको पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² वो यहाँ पे है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x वो भी है, 9 का डेरिवेटिव क्या होता है +0। तो अगर हमारे पास जैसे फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास पावर रूल का फार्मूला लग जाएगा। जैसे अगर हम इसके दो मेथड हैं, मैं इसको आपको ये सिंपल से बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ + x² + 9 की पावर 5। तो अब जैसे फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव जब मौजूद होगा तो पावर रूल लगेगा 5 + 1 / 5 + 1। तो ये आंसर आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू 6 आ जाएगी और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ये एक सिंपल मेथड है। और एक और आसान सा मेथड है कि अगर आपको फार्मूलाज ना याद रहें तो देखें इस पूरे को अगर हम u लेट कर लें और इसका डेरिवेटिव लें du विद रिस्पेक्ट टू x, अगर डेरिवेटिव लें तो आप क्या डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² + 2x + 0। अब यहाँ पे dx उस साइड पे चला जाएगा, du अगर हम उस साइड x वाली साइड पे ले जाएं 3x² + 2x × d(x). नेक्स्ट अब du इक्वल टू ये आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ में इस वाले में पुट कर देंगे, x³ + x² + 9 को किसके इक्वल ऐड किया है, u के इक्वल, u की पावर क्या है 5। अब इसके बाद यहाँ पे 3x² + 2x dx, 3x² + 2x × dx किसके इक्वल है, du के इक्वल है, तो यहाँ पे du आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालें तो सिंपल पावर रूल लगेगा। सिंपल पावर रूल अगर हम लगाएं तो u की पावर 5 क्या हो जाएगा, u की पावर 5 + 1 6 / 6 + c। अब यहाँ पे u हमने किसको लेट किया था, x³ + x² + 9, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे x³ + x² + 9 / 6 + c। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ u। तो यहाँ पे क्या आ गया है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, सिंपल क्वेश्चन है ये, हम ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं। इन सबको इंटेग्रल्स को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे e की पावर 5x
है देखें 5x है और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x का डेरिवेटिव 1, तो 5 dx माइनस x की पावर -3 dx प्लस 3 की पावर 2x dx। अब यहाँ पे e की पावर 5x फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो वापस वही e की पावर f(x) ही आता है। माइनस अब x की पावर -3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 3 की पावर 2x है। देखें अब यहाँ पे भी 2x है, साथ में हमें उसका फंक्शन भी चाहिए हो, तो 2x है तो उसको साथ हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ से ये 1/2 कांस्टेंट लेके बाहर रख कर देंगे और यहाँ पे 3 की पावर 2x। अब देखें 2x है और साथ में उसका ये फंक्शन है a की पावर f(x) और साथ में ये f(x) का डेरिवेटिव भी मौजूद है हमारे पास। जैसे होता है a की पावर f(x) और साथ में f(x) का डेरिवेटिव होगा, तभी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन का। ये तो हमारे पास सेम एज इट इज़ आ गए। यहाँ पे 1/2, अब देखें 1/log ऑफ, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/log ऑफ a और यहाँ पे वापस वो a की पावर f(x) एज इट इज़ पूरा आ जाता है। तो यहाँ पे 1/log ऑफ a इंटू a की पावर 2x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2x 2। अब यहाँ पे इसका हमने फार्मूला लगाया 1/log ऑफ a की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पे a की पावर 3(x) एज इट इज़ आ जाएगा 3 की पावर 2x। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। हमने इसको सिंपल सबको सही से करके लिख लिया। a की पावर 5x, x की पावर -2 है तो ये नीचे चला जाएगा तो x की पावर +2 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 2x और 2 log ऑफ 3 सबको इकट्ठे लिख लेंगे प्लस ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया। वन ऐड करेंगे तो 3/2 और यहाँ पे भी नीचे भी 3/2 आ जाएगा। अब 4, अब 1/z, 4 कांस्टेंट अब बाहर लिख लिया 1/z। 1/z नीचे जब पावर 1 होगी किसी भी उसके और वो डिवाइड में होगा तो उसका हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन का होगी log ऑफ z माइनस, अब यहाँ पे जो है ये e की पावर z प्लस में है, नीचे है ऊपर जाएगा e की पावर -z हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे तो आगे हैं हमारे पास। इसके बाद इसका क्या होगा, इसका वही एज इट इज़ इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर -z और जब नीचे -z की डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 आ जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे e की पावर -z है तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और सब हमने क्वेश्चन को 4/3 z की पावर 3/4। अब यहाँ पे √3 है और नीचे 3 है। इन दोनों को अगर हम यूँ लिखें कैलकुलेटर पे भी सॉल्व हो जाएगा, √3 और √3 ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। और z की पावर 3/2 प्लस 4 log ऑफ z प्लस e की पावर -z प्लस c, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया है।